सोमवार की जो अष्टमी है, ये शिव और पार्वती के मिलन का बिंदु, शंकर और पार्वती के एक मिलन का सुख है। और केवल मेरा देवादिदेव महादेव अकेली पार्वती नहीं, पार्वती जी के जितने जितने अंश हैं, माँ जगत जननी के जितने स्वरूप हैं, 64 योनियों के साथ में भगवत भजन में स्मरण में भगवान शिव की भक्ति को धारण करना और शिव में ही समा जा लक्ष्मी भक्त अंशिका श्री चैनल के माध्यम से जितने श्रोता भाई बहन भगवान शिव की इस पावन कथा को सुन रहे हैं, उन सबसे कहूँगा, आज का मौका मत छोड़ना। 7 बेलपत्र, 1 लोटा पानी, 1 जल का पात्र, और उस साल 7 बेलपत्र में भी मध्य की बेलपत्र में बीच वाली पत्ती पर केसर का भाग घिसकर चंदन बनाकर उससे ओम लिखकर, और दोनों जो पत्तियां हैं उस पर गणेश जी, रिद्धि सिद्धि और माता पार्वती जी का, कार्तिकेय जी का स्मरण कर कर उस पत्ती पर केसर चंदन की बिंदी लगाकर बाबा देवादिदेव महादेव को अशोक सुंदरी की जगह पर समर्पित करिए। और उसी में से एक बेलपत्र वापस बाबा से लेकर आई है कि मेरा यह कार्य है बाबा, और आपको करना है। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, फिर मेरे दुखों को देखकर क्यों डर गया डमरू वाले, बाबा तेरे भरोसे पर यह कार्य किया तो मैं साधना शिव से निवेदन कर कर एक बेल पत्र बाबा की वापस लेकर आए, उसको संजोग कर रखे। आज सोमवार की अष्टमी है। बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करना, निवेदन करना, शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख का दया करी दर्शन, दया करी दर। हे बाबा, इस जीवन के सारे दुखों को, सारे कष्टों को आप काट दीजिए और कृपा करिए कि आपका दर्शन, आपका दीदार, आपके स्वरूप का दर्शन मुझे हो, यह आप कृपा करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल लक्ष्मी भक्त अंशिका श्री को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। कहते हैं सोमवार की अष्टमी के दिन जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है और जो कामना कर कर कथा सुनता है, उसकी मनोकामना बाबा पूर्ण कर देता। यह सौभाग्य मिला है, इससे बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं मिल सकता, इससे बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं मिल सकता। बार बार आज आपका मोबाइल पर कथा सुनना धन्य हो गया, मोबाइल सिद्ध हो गया। आज तो सिद्ध हो गया हो मोबाइल पर कथा सुनकर, आज मेरी सिद्धता हो गई है। आज मैंने कथा का तत्व ग्रहण, आज धन्यताया हम। कई बार कहते हैं, अगर हो सके, कभी कभी होता है कि बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो, नहीं हो रहा। हरा मूंग ले जाओ, मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, कौन से दिन सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ। मुंह के दान है चावल, बिलपत चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख, और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो वह 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का स्थान, यह शिवलिंग, यह जलाधारी जहाँ से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान। शिवजी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है, जहां से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहां पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर पीला चंदन, लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जा। उसकी डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर
कर देखो एक सोमवार की अष्टमी पर। करके देखना दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी, अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो, क्यों भटक रहे हो। आपसे भी निवेदन है, जिस दिन तुम्हारा मन दुखी हो, जिस दिन तुमको लगे कि हमारे मन को आज अशांति है, आज मेरा बड़ा सा कोई काम अटक गया है, मेरा बेटा आज परीक्षा देने के लिए गया है, आज मेरे बेटे को इस परीक्षा में पास होना चाहिए, आज मेरा पति गया है, उसकी नौकरी लगना चाहिए, मैं बड़ी दुखी हूँ। सब दूर माथा टेक लिया, सारे संसार में होकर आ गए, सबसे जाकर निवेदन कर लिया। जब हार गए तब किसी शंकर के मंदिर में एकांत में बैठ जाना, एक लोटा पानी चढ़ाकर, 5 बेलपत्र चढ़ाकर, एक चावल का दाना शिव को समर्पित कर कर एकांत में बैठकर शंकर को निहारते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना। अपने दिल की बात उससे कह देना। जब वो एकांत में बैठा हो, कोई नहीं हो मंदिर में, तब तुम बैठना, उससे कहना, आज मेरा पति नौकरी के लिए गया है, मैं जानती हूँ कि मैं हो सकता है पाप कर्म कराओ, पूर्व में क्या क्या करा अपने को क्या मालूम, हो सकता है मेरा पति भी पूर्व में कोई कर्म विकार करा होगा। सारे जगत में धक्के खा लिया, सारे दुनिया भर में घूम कर आ गए, और मेरे बाबा अब कहीं पर नहीं जाऊंगी, आखिरी है तू और तेरा द्वार अब नहीं छोड़ूंगी। और उस बाबा से निवेदन कर कर जाना, 8 दिन 15 दिन इंतजार तो करो। उस बाबा से बोलने के बाद एक टेबलेट भी खाते हो तो थोड़ी देर बाद असर करती है, तो थोड़ा इंतजार तो करो। उसको बोलने के बाद भटकना मत, उसके दरवाजे पर जाने के बाद भी अगर काम नहीं हो तो समझ लेना कि हमारा कर्म कुछ ज्यादा गड़बड़ होगा लगा है, अभी समय लगेगा। भटकना नहीं तो इनके छोड़कर दुनिया के लोग तो बड़े भटकते हैं। शिव पुराण की कथा कहती है, 2 कदम भी हम अगर शंकर के मंदिर की ओर, शिव के द्वार की ओर बढ़ते हैं तो कहीं हमारा भाग्य प्रबल हुआ होता है, तब जाकर हम शंकर के द्वार पहुंचते हैं। भाग्य प्रबल होता है तब हम शिव के द्वार पहुंच, भाग्य की प्रबलता में शिव तक लोग कहते हैं, भगवान के मंदिर जाया करो भाग्य बदल जाएगा, भगवान के मंदिर जाया करो भाग्य बदल जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन मंदिर जाने का मन में विचार आ गया ना, उसी दिन से भाग्य बदल जाए, मंदिर जाओगे तब बदलेगा। और शिव पुराण तो यह कहती है, जिस दिन मन में भाव आ गया कि मुझे शंकर की कथा में जाना है, मुझे मंदिर जाना है, मुझे देवाना जाना, मुझे तीर्थ जाना, शंकर के द्वार जाना है, उसी दिन भाग्य बदल, बस मन में भाव आना चाहिए तो भाग्य। गुरु जी यह कथा तो हमको याद रहती नहीं है, सुनने का फायदा क्या है। हम कहते हैं 6 महीने पहले जो खाया, 6 महीने पहले जो खाया, 2 महीने पहले जो खाया, 15 दिन पहले जो खाया वह याद नहीं रहता, पर शरीर में रक्त बनकर चलता है। अगर अभी तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बहुत समय। उसी तरह शिव महापुराण की कथा भले याद ना रहे, पर एक बार अगर इस शरीर को मिल गई, इस आत्मा तक पहुंच गई, तो यह पक्का है, मृत्यु तक साथ देने वाली है, यम की कैद से छुड़ाने वाली, मृत्यु तक अंतिम बिंदु। अगर मान लो किसी पति पत्नी का तलाक तक की नौबत हो गई और तलाक नहीं कराना है, आपस में वापस प्रेम बढ़ जाए, छोरी वापस घर में रहे, बेटा उसको रखे, बहू रहे, आपस में प्रेम बढ़े, वो भले मायके चली गई हो, वो भले लड़का छोड़कर चले गया हो, अकेली रह रही और चाहती है कि मैं पति के साथ रहना है, तलाक नहीं होना चाहिए, हम दोनों में प्रेम रहे, वह संभाले मेरे को भी और मैं भी आदर करूं, वह भी आदर करे। तो मेरा निवेदन है, कच्चा जो सूत होता है, कच्चा जो धागा होता है, एक धागा होता है पक्का धागा, एक धागा होता है कच्चा धागा।
बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, पक्के धागे से नहीं लपेटना। सफेद कच्चा जो धागा पीपल में, बड़ में या आंवला आदि में जो हम लोग लपेटते हैं पूजन करते समय, वह कच्चा था। नंदी के ठीक पीछे बैठकर कोई साथ में आपका परिवार का कोई व्यक्ति चले जाए और हस्त कमल को, जिसको अपने परिवार में वापस रहना है, उस स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों में से कोई भी नंदी के पीछे बैठकर सोमवार की जिस दिन अष्टमी पड़े उस दिन नंदी के पीछे बैठकर हाथ को ऐसा बंद करना है, हाथ में एक बेल पत्री रखना है, सीधी सधी बंद कर कर 7 बार उस हाथ पर कच्चा सूत लपेट देना। उस सूत को वापस निकाल लेना है बेलपत्र के साथ, बेलपत्र के साथ में, और बेलपत्र को तो अपने पास में रखना। सबसे पहले माता पार्वती का जो हस्त कमल ऐसा होता है शिव मंदिर में, उस हस्त कमल में वह सूत जो आपके हाथ से निकला है वो उसमें डाल देना है, माँ जगत जननी से प्रार्थना कर कर। और जो बेल पत्री आपने संबंध को जोड़ने के लिए अपने हाथ में ली है वह शंकर भगवान के कटी भाग में फिर निवेदन करूंगा। कटी भाग को समझ लीजिए, यह शिवलिंग रखा है जहां पर शंकर भगवान का शिवलिंग, माता पार्वती जी के हस्त कमल पर जो शिवलिंग रखा है, यह भाग कटी भाग कहलाता है। इस जगह पर जहां शंकर और पार्वती का मिलन हुआ है उस जगह पर उस बेल पत्री को रख देना महाराज। ज्यादा से ज्यादा 3-4 महीने लगते हैं, दोनों में वापस प्रेम बढ़ जाता है। दोनों एक हो जाए, तलाक तक बात चल भी रही हो तो तलाक समाप्त हो जाता है। प्रेम करुणा आसक्ति स्नेह बढ़ जाती, संबंध टूटने की कतार पर। एक बार माता पार्वती को समर्पित तो करो अपना संबंध की माँ, अब तुझे नहीं भाल माना मैंने, अपशब्द कह दिया होगा माना, मेरी गलती होगी, थोड़ी गलती उनकी भी होगी पर दोनों की गलती है माँ। अब इस संबंध को तुझे निभाना, जब कच्चा सूत माता के हाथ में रखो तब माता को विनती करना, इस संबंध की डोरी अब तेरे को दे द दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी ते, अब यह डोरी मैंने तुमको दे दी, अब यह संबंध आपको निभाना है। अब है संबंध मेरा तो मेरा, बेटियों से निवेदन कोई कह दे कि हमारी शादी 30 साल तक नहीं हुई, 35 साल तक नहीं हुई, 40 साल तक शादी नहीं हो रही, बेटा बेटी कुरे, मैं उनसे निवेदन करूंगा सोमवार की अष्टमी, जिस दिन सोमवार हो अष्टमी तिथि हो उस दिन अशोक सुंदर वाली जगह पर अगर आप केवल हाथ का स्पर्श मात्र कर लो अशोक सुंदरी वाली जगह पर, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लो अशोक सुंदरी वाली जगह पर, सोमवार की अष्टमी के दिन अगर आप शंकर भगवान के अशोक सुंदरी वाली जगह का स्पर्श कर लेते हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जिसका विवाह ना हो, विवाह होता ही निश्चित। अशोक सुंदर वाली जगह पर अशोक सुंदर वाली जगह का स्पर्श मात्र में। एक बात और अच्छे से याद रखिए, कहीं लग जाए आपकी जिंदगी में कि अब मेरा जीवन बहुत नरक से निकल रहा है, बहुत कष्टम निकल, यह बेलपत्र लेना, इस बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर पीला चंदन लगाना। कितना लगाना है? बीच वाला पत्ता है उस पर पीला चंदन। जब आपको लगे कि मेरा जीवन बहुत कष्ट में, अब यह रोग, अब यह कष्ट दूर ही नहीं हो रहा, अब यह आए दिन तकलीफ पर तकलीफ बढ़ती जा रही है, आए दिन रोग बीमारी, पैसा घर में बच नहीं रहा, बहुत कष्टम जीवन है, इसमें लगाओ पीला चंदन। बेल पत्री की 20 पत्ती महाराज, और बीच पत्ती पर जब चंदन लग जाए, लगने के बाद में यह दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगा लीजिए। इन दोनों पत्ती के बीच में जो डंडी का भाग होता है, आपको कहा था, आपको स्मरण में होगा शायद, हमने जब बेलपत्र की महत्वता बताई थी तो उस बिलपत्री की महत्वता में कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश यह 3 है, बोला था बीच में यह बड़ी पत्ती से लेकर जो 2 पत्तियां होती हैं इनके बीच में जो जगह बचती है, इसमें
माँ पार्वती के 64 योगनिक अपनी पूर्ण सिद्धि के साथ में जितनी भी देवी के स्वरूप है वह माता 64 योगनिक में यहाँ पर विराजमान होती है। दो पत्ती के नीचे से जो डंडी होती है नीचे तक, यह पूरी डंडी में 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान होते हैं। इस पूरी डंडी के अंदर तो जो बीच वाली पत्ती है, यह जो बीच वाली पत्ती का जो भाग होता है, इस पत्ती के भाग में शहद का प्रयोग कर कर यहाँ पीला चंदन, लाल चंदन शहद का प्रयोग कर कर इसी तरह से पकड़कर यह बेल पत्री की जो डंडी है वह अशक सुंदरी पर जब आप समर्पित करें तो जहाँ से जल बहता है उस ओर पर इस पत्ती को चढ़ाकर केवल आपके हृदय की बात कहकर देव महादेव से कोई भी शिव जी का मंत्र पंचाक्षर नमः शिवाय, शाक्षर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या महामृत्युंजय मंत्र जो शिव का मंत्र हो आपके पास में, उसको बोलते हुए देव महादेव को धीरे धीरे जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो। जल की धार जब पूर्ण होने लगे, उसमें थोड़ा जल बचे, तब अशोक सुंदरी पर जो तुमने बिल पत्र चढ़ाई है वहां उस जलधार को चढ़ाए। यह प्रयोग आपको केवल सोमवार की अष्टमी पड़ने पर ही करना है। कौन से दिन करेंगे? जम के बोलिए जरा। सोमवार की अष्टमी पड़ने पर यह प्रयोग करें और जल चढ़ाकर बाबा से विनती कर कर उसी बेलपत्र को वापस उठाकर कहीं जलाशय में या किसी पेड़ के नीचे विसर्जन कर दें और एक लोटा जल वहां भी चढ़ा दे। बस निवेदन कर कर आ जाइए मेरा बाबा 3 माह के अंदर हाथ जरूर पकड़े, आपको दलदल से बाहर निकाल। यही प्रयोग का एक फल आया। देखिए दुनिया के कई लोग शंकर जी के मंदिर में गणेश जी को ढूंढते हैं, कई लोग कार्तिकेय को ढूंढते, कई लोग माता जगदम्बा को ढूंढते। शंकर जी के मंदिर में भैया शिवलिंग का अगर दर्शन कर रहे हो, जैसे यह पुष्प को समझो यह शिवलिंग है, ठीक है। यह डब्बी जो है यह शिवलिंग है, ठीक है। और यह जलाधारी है जहाँ से पानी गिरता है। पीछे भी आप लोग देख रहे होंगे भगवान शंकर के मंदिर में गणेश का स्थान कहाँ है, कहाँ जहाँ से पानी नीचे की ओर गिरता है। उस जलाधारी के सीधे हाथ पर गणेश जी बैठे हैं और उल्टे हाथ पर कार्तिकेय बैठे हैं। जहाँ पर शिवलिंग रखा है यह माता पार्वती जी की गोद है और जहाँ शिवलिंग की आकृति है ये स्वयं शंकर है। और उस शिवलिंग में एक जगह ऐसी है जहाँ पर शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का निवास है। शिव जी की सबसे छोटी बेटी का नाम क्या है? अशोक सुंदरी। कहाँ? जहाँ से पानी नीचे गिरता है, चढ़ाने के बाद जहाँ पानी जाता है, पानी जाने वाले स्थान पर बीच में एक लाइन होती है, मोटी सी गहरी सी, वह सुख सुंदरी आज भी कहते हैं। जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा, जिस लड़के की शादी नहीं हो रही हो, सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर एक लाल फूल चंदन में लगाकर जहाँ पर अशोक सुंदरी का स्थान है उस अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ले जाकर अगर सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर लड़का या लड़की जिसका विवाह नहीं होता वो चढ़ा देता है, मात्र 3 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाता है। मात्र 3 महीने। अशोक सुंदर का स्थान शिव भगवान के उस जलाधारी पर है। संगीत। अशोक शिव जी की सबसे छोटी बेटी क्या नाम है? जम के बोलो अशोक सु। किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा यह कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन कर कर लगा। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बहुत बड़ी बात हो और
आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो तो एक ही दीप में दो बात शिव और शक्ति लंबी बाती बनाई, शिव और शक्ति के नाम से दो बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सपर कब जब विशेष कोई आपका कार्य और वह अटक रहा विशेष कोई कार्य और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो तो दो बाती का भी प्रयोग आप कर सकते। ऐसे शिव तत्व को जान कभी यह जो बेलपत्र होती है ना आप लोग समझना भाइयों, जितने लोग दिल से कथा सुनने आए हो वो दिल से सुनिए समझिए। कभी हृदय चित्त में अगर आ जाए चंदन हाथ में लेकर केवल इस भाग को पकड़कर भी अगर आप देवाधिदेव महादेव को बेलपत्र समर्पित कर तीन तीन तिथियों का स्मरण करिए। जरा ठीक है, पहला शिवरात्रि हर महीने आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि, दूसरा सोमवार की अष्टमी हर महीने नहीं आती, साल में 3 या 4 आती, और 30 प्रदोष ये हर महीने आता। जब आपके हृदय में कभी कोई बात आ जाए कि बाबा आज मेरा मन यह कह रहा है और आपको सुनना है, बाबा आपको स्वीकारना है, बाबा आपको मेरे मन की बात जानना है, बाबा बस हाथ में चंदन लगाया बेल पत्री का भाग इस तरह से पकड़कर शिव जी से अपने हृदय की बात कहकर मेरे देवाधिदेव महादेव से दिल से कहकर अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है आपको बताया है, अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है यह शिवलिंग, यहाँ अशोक सुंदरी की जगह है। इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर जहाँ शिवलिंग है, शिवलिंग की साइड पर पहले नंबर की पत्ती का मुख होना चाहिए, बस उसको रख दीजिए और उस पर थोड़ी देर हाथ रखकर अपने हृदय की बात मेरे महादेव को दिल से कहकर आ जाइए। अगली सोमवार की अष्टमी या अगला प्रदोष या अगली शिवरात्रि जब आती है मेरा महादेव आपकी मनोकामना का भाव पूर्ण करता ये शिव तत्व है, इसको वो घड़ी कहते हैं। और घड़ी और एक बात आज फिर कहना चाहेंगे, जितने लोग आए हैं जरा दिल से स्मरण करें, समस्या भारी है तो भी एक लोटा जल आप बेल पत्री के वृक्ष के नीचे लेकर बैठे हैं, दिल से कह रहे हैं श्री शिवाय नमस्ते नमस्तुभ्यम स्तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर भाव से दिल से कहे उस। और आपसे निवेदन है किसी दुनिया के लोगों के सामने जाकर हाथ मत फैलाने, कभी दुनिया के लोगों के आगे जाकर हाथ मत फैलाओ, दुनिया के लोगों के आगे जाकर अपना दुखड़ा मत सुनाओ। अगर सुनाना है अपने दुखड़े को, अपने दिल की बात, तो कभी किसी बेलपत्र का वृक्ष हो उसके नीचे 2 मिनट बैठ जाना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर नमः शिवाय या शाक्षर ओम नमः शिवाय वो थोड़ी देर ज्यादा नहीं बोलूंगा, 2 मिनट मौन होकर बैठना, बेल पत्री के वृक्ष की जड़ की ओर आपका मुख कर लेना और 2 मिनट अगर दुख है, जीवन में तकलीफ है तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर अपने दिल की बात महादेव से पार्वती से कह देना, अपने दिल की बात। और जब अपने दिल की बात आप महादेव से संगीत कहोगे, केवल बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर, बेलपत्र के वृक्ष की छाया में बैठकर अपने हृदय की बात कहने का प्रयास करिएगा। बात बहुत सुंदर है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, कभी अगर मौका लगे, कभी अगर मौका लगे और सोमवार की अष्टमी पड़ जाए, क्या पड़ जाए, सोमवार की जम के बोलो जरा अष्टमी, या तो सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या हर महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने आती, या तो सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या फिर सोमवार की शिवरात्रि पड़ जा, हर महीने आप प्रयास करना कहीं से देसी गाय का दूध मिल जाए, थोड़ा सा दूध देसी गाय का मिल जाए, थोड़ा सा देसी गाय का थोड़ा सा दूध अगर प्राप्त हो जाए, बेल पत्री के पत्ते से दूध कटोरी में लेकर मात्र बेलपत्र के पत्रे से एक एक बूंद अगर दूध, आप एक बूंद अगर ज्यादा ना मिला हो, 1 चम्मच भी अगर आपको दूध देसी गाय का मिल गया हो और सोमवार की अष्टमी पर
जाए या सोमवार की जम के बोलो शिवरात्रि पड़ जाए उसमें केवल अगर देसी गाय का दूध मिल जाए जर्सी गाय का नहीं हो देसी गाय का अगर दूध मिल जाए बेल पत्री के पत्ते से तुम्हारे घर के अंदर अगर शिवलिंग है उस पर बूंद बूंद एक एक बूंद अगर शिवलिंग पर दूध समर्पित कर रहे हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नमः शिवाय या संगीत 33 अक्षर का मंत्र महामृत्युंजय मंत्र इसका स्मरण कर कर शिव जी पर देसी गाय का दूध समर्पित कर कर इस बेल पत्री को अशोक सुंदरी वाली जगह पर अगर आप समर्पित कर देते हैं फिर आप जिस भी चीज के लिए अप्लाई करें मेरा देवदेव महादेव आपका हाथ पकड़कर खींचकर आगे बढ़ा ही दे मेहनत करना कर्म पूरा करना पढ़ाई अच्छी करना और पढ़ाई के साथ में विद्या अध्ययन करने के साथ में अच्छी मेहनत के साथ में देसी गाय का दूध भगवान शंकर को समर्पित करना भगवान शंकर को समर्पित करना देसी गाय का दूध धीरे 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 समर्पित बाप के साथ आप समर्पित है गला पकड़ रहा है बाबू देसी गाय का दूध एक एक बूंद समर्पित कर धीरे धीरे समर्पित कर और देसी गाय का दूध जब धीरे धीरे समर्पित करें बड़े रास्की से आनंद से धीरे धीरे जब आप समर्पित करेंगे बेलपत्र वही दूध में सनी हुई बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर उस समय पर डंडी का भाग शिवलिंग की ओर नहीं होना चाहिए उस समय पर डंडी का जहां से पानी बहकर जाता है अशोक सुंदरी की ओर से वहां पर होना चाहिए कार्य में सफलता मिलती है शिव तत्व को धारण शिव की आराधना शिव महापुराण की कथा कह रही है जब देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन करा उस मंथन में सबसे पहले विष नहीं निकला है उस मंथन में सबसे पहले निकली है गाय सबसे पहले प्रकट होने वाली है गौ माता जो मंथन में उस गौ माता के निकलने का कारण क्या था मंथन में गाय निकली तो निकली क्यों गौ माता के मंथन में निकलने का केवल एक कारण था कि मंथन में सबसे पहले गौ माता निकली है उसके बाद हलाहल विष निकला है शिव महापुराण की कथा कहती है मंथन में गाय निकलने का कारण केवल इतना था कि जो हलाहल विष निकलेगा और जो इस विष को पिएगा उसका कंठ जलेगा उस कंठ की जलन को अगर कोई रोक सकता है तो गौ माता का दूध रोक सकता गाय को प्रकट करने का कारण केवल इतना था कि जो विष पिया है उस विष के कारण कंठ में जलन कंठ में जलन नहीं विशिव तत्व की धारणा शंकर भगवान का गुणगान शिव की स्तुति शिव तत्व को आनंद आगे वर्णन किया शिव महापुराण की कथा कहती है बहुत ध्यान देना महाराज घड़ी अपने हाथ में होती है पर घड़ी का समय अपने हाथ में नहीं होता घड़ी तुम भले 5,000 की पहन लो 1,00,000 की पहन लो हीरे की पहन लो चाहे पट्टे की पहन लो चाहे चैन की पहन लो घड़ी अपने हाथ में रहेगी पर घड़ी का जो समय है वह अपने हाथ में नहीं रहेगा समय आपका कैसा लाना है यह मेरे महादेव के हाथ में घड़ी अपने हाथ में होगी पर घड़ी का समय अपने हाथ में नहीं है उसी तरह भगवान के मंदिर में जाना अपन जा सकते हैं शंकर जी पर एक लोटा जल अपन चढ़ा सकते हैं शिव जी की स्तुति अपन कर सकते हैं शंकर भगवान का गुणगान अपन कर सकते हैं शिव नाम का स्मरण कर सकते हैं शंकर की स्तुति अपन कर सकते हैं और बाबा से प्रार्थना कर सकते हैं पर इतना जरूर याद रखना कि आपने दिल से मन से भाव से एक लोटा जल शिव को जो समर्पित करा है वो जल खाली नहीं जाता शिवलिंग पर चढ़ा जल माता पार्वती जी के हस्त कमल पर आकर गणेश कार्तिकेय से होता हुआ अशोक सुंदरी के पास से होता हुआ 33 कोटि देवताओं का स्मरण करता हुआ हमें सुख प्रदान कर देता है और हमारा कल्याण कर देता है वो जल सहज सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है हम उसके भरोसे पर जी हम उसकी
साधना में जिए हम, उसकी आराधना में जिए हम, उसकी अविरल भक्ति में जिए। आगे वर्णन किया गया सुंदर स्वरूप में भगवान शिव की अविरल भक्ति का जो वर्णन किया गया महाराज, तो विष समाप्ति का कोई केंद्र नहीं, पर विष की जो जलन है वह समाप्त हो। आगे वर्णन किया गया बड़े भाव से 12 ज्योतिर्लिंग के चरित्र का वर्णन शिव महापुराण कर रही वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।